इस बुक को लिखने के वाले से जो मेरा टारगेट था कि वो हमें उन चीज़ों को या उन फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है जो कि हमारी लाइफ में असरअंदाज हो रहे हैं। तो मैंने इसको जब मैंने बुक लिख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ आई, एक तो ये था कंपैरेटिव स्टडी है जो कि इस बुक में सारी। तो मुझे लगा कि सबसे पहले हमें कुछ कानून समझने की ज़रूरत है। लाइक के आपकी लाइफ में या पूरी यूनिवर्स की बात करें तो बेसिकली कुछ कानून हैं जिनके मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है, जिनके मुताबिक ये यूनिवर्स चल रही है, और इसी तरीके से जो हम लाइफ गुजार रहे हैं वो भी हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कानून के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जैसे हम कोई भी साइंस की बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें कानून समझाए जाते हैं, डिफरेंट लॉज हम स्टडी करते हैं और उसके बाद इन्वेंशंस होती हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ लॉज जो है वो हमारी लाइफ पे भी इफेक्ट हो रहे हैं। आप दुनिया में कहीं भी हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो वो जो कानून है वो सब पे बराबर इम्प्लीमेंट होंगे। तो उन कानून को समझने की जरूरत है, और अगर वो हमें समझ आ जाते हैं तो हम बेहतर तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं। अब आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये कानून असर कर रहे हैं। और ये चूंकि बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक इम्प्लीमेंट करने के लिए है। आपकी अपनी स्टोरी आपको इस बुक में नजर आएगी कि हमने कैसे जिंदगी गुजारी, कहाँ जहां आपको सक्सेस मिली उसको आप इन कानून के मुताबिक रिलेट कर सकते हैं, और जहां पे आपको फेलियर्स हैं या उन चीजों को जिनको आप हासिल करना चाह रहे थे आप हासिल नहीं कर सके, तो आप देखेंगे कि आपको ट्रूली इंडिकेशन मिलेगी कि अच्छा ये कानून इस तरह मैंने जब सक्सेस मिली तो मैंने इस तरीके से किया था, और अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं तो मेरे अंदर किस चीज की कमी है या किस कानून को जो है वो मैं मिस कर रहा हूं जिसकी वजह से वो चीज आपको नहीं मिल रही। तो इन कानून को समझने की जरूरत है। आज की हमारी डिस्कशन इन्हीं लॉज ऑफ नेचर के बारे में है कि कैसे हम कानून जो है वो लाइफ में हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं और कैसे इनको समझ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने 7 लॉज बताए हैं इस बुक में, और ये इंटर रिलेटेड हैं। इनके हर कानून जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आपने पहला कानून पे अमल नहीं किया और साथ में कानून पे अमल शुरू कर दिया तो आपको वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने बड़ा इनको कनेक्ट किया है आपस में कि किस तरीके से हर कानून जो है वो दूसरे कानून से जुड़ा हुआ है। ये लॉज आपस में जब कनेक्ट होते हैं तब आप देखते हैं कि आपको लाइफ में वो सब चीजें अचीव हो जाती हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। बिकॉज मेरी बुक का जो टाइटल पेज पे भी मैंने कोटेशन जो लिखी थी, दैट इज व्हाट वी गेट इन लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन आवर माइंड। कि आप सारी चीजें जो है ना वो कनेक्ट हैं, और माइंड तक जाने से पहले या ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाने से पहले हमें इन कानून को समझना जरूरी है, इन लॉज को समझना जरूरी है, तभी हम बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। तो जो 7 लॉज हैं उनमें सबसे पहले लॉ ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम है, देन वी हैव लॉ ऑफ पेशेंस, देन वी हैव लॉ ऑफ लर्निंग, और उसके बाद लॉ ऑफ फोकस, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन लॉ ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इन दैट लॉ ऑफ एक्शन। तो इन वर्ड्स को भी समझ के आपको लग रहा होगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है। कोई भी चीज आप लाइफ में हासिल करना चाह रहे हैं या जिंदगी में आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, अगर इन कानून के मुताबिक आप अमल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको वो चीज मिलने वाली है जो आप हासिल कर रहे हैं लाइफ में। तो लॉ ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम, जो पहला कानून है प्रोसेस एंड आउटकम वाला। तो अब बेसिकली पहले प्रोसेस को और आउटकम को समझते हैं कि प्रोसेस क्या है और उसका आउटकम क्या होता है। आउटकम जो है किसी भी चीज, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को आउटकम बोलते हैं। और प्रोसेस, जिस रिजल्ट को हासिल करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा प्रोसेस कहलाता है। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, लाइक के हम जो बुक में मैंने दी कि स्टूडेंट के हवाले से, अब डिग्री हासिल करना, आप एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी में, एडमिशन लेते हैं, तो बेसिकली आपको क्या है कि डिग्री चाहिए, दैट इज द आउटकम। उस डिग्री को हासिल करने के लिए जो ड्यूरिंग 4 इयर्स आपने स्टडी करनी है वो आपका प्रोसेस कहलाएगा। तो अब ये प्रोसेस एंड आउटकम दोनों चीजें डिफरेंशिएट आपने करनी है कि आपका प्रोसेस कहाँ पे है और आपका आउटकम कहाँ पे है। इसी तरीके से अगर कोई भी चीज की ख्वाहिश है आपके दिल में, कोई चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसको उसका प्रोसेस को ढूंढना शुरू कर दें। तो यहाँ थोड़ी सी हम गलती करते हैं कि हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हमें पैसा चाहिए, तो हम ये नहीं सोच रहे कि इस पैसे को हासिल करने के लिए जो कि आउटकम है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। जिस दिन आपको प्रोसेस मिल गया, आउटकम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और सेम ऐसा ही एक किसान जो है वो अगर बेहतर फसल हासिल करना चाह रहा है तो उसको खेत में मेहनत करनी है, दैट इज अ प्रोसेस, और ऑटोमेटिकली फसल अच्छी उसे मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे दुआओं के हवाले से भी, हम दुआओं में भी आउटकम मांग रहे होते हैं, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो दुआएं पूरी नहीं हो रही होती हैं। और अगर हमारा फोकस उन दुआओं का जो है, जो मैंने बुक में लिखा कि आपका फोकस जो है वो प्रोसेस मांगने पे होना चाहिए, तो अगर आपका फोकस प्रोसेस पे होगा
तो वो चीज आउटकम आपको मिलने वाला है। लाइक के अब हमारा फोकस चूंकि आउटकम की तरफ है, इसको जस्ट हमने शिफ्ट करना है ऑन द प्रोसेस। जितनी मेहनत आप प्रोसेस में करेंगे आउटकम उतना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका जो फोकस है वो आउटकम पे रहेगा तो अल्टीमेटली आप प्रोसेस की तरफ मूव नहीं करेंगे। और अगर प्रोसेस, जो लॉ ऑफ नेचर है कि अगर प्रोसेस पे काम करेंगे तो आउटपुट मिलने वाली है, तो वो उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे। आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट्स पुट इन द प्रोसेस। ये डिफाइन किया मैंने लॉ को कि आउटकम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतना ज्यादा आपका जो है वो जितनी ज्यादा मेहनत आप आउटकम प्रोसेस पे करेंगे उतना बेहतर आपको आउटकम मिलने वाला है। तो इस कानून को हमें समझने की जरूरत है। अपनी लाइफ में जो चीजें आपको चाहिए उनका आउटकम अगर आपके जहन में माइंड में है कि मैंने सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, या आप वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आउटकम है। इनके प्रोसेस पे फोकस करना शुरू कर दें। जितनी मेहनत, जितनी एफर्ट आप प्रोसेस पे करेंगे उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरी चीज है। मोस्टली हम क्या होता है कि हम लोग आउटकम पे फोकस कर रहे होते हैं और प्रोसेस को स्किप कर रहे होते हैं। जैसे सुबह उठना एक आउटकम है, और हम लोग अलार्म लगा रहे होते हैं सुबह उठने के लिए, और बहुत सारी और काम ऐसे कर रहे होते हैं कि हम जल्दी सुबह उठ जाएं। जबकि इसका प्रोसेस अगर देखा जाए तो रात को सोना जो है वो इसका प्रोसेस होगा कि अगर आप रात को जल्दी सो गए तो अल्टीमेटली आप सुबह जल्दी उठेंगे। हम उस चीज को स्किप कर देते हैं, रात को जल्दी नहीं सोते हैं और सुबह जल्दी उठने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और अगर मिलते भी हैं तो वो उतने मतलब आपका सारा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरने वाला है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आप मेंटली इतने फ्रेश नहीं होंगे। तो ऐसी चीजों को समझने की जरूरत है। तो दिस इज अ लॉ। आपको कोई भी चीज दुनिया में चाहिए उसके लिए आपको प्रोसेस पे काम करना है, और जितना प्रोसेस पे काम करेंगे, जितनी आप मेहनत प्रोसेस पे करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लाइक आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपको अच्छी डिग्री चाहिए, तो आप जितनी मेहनत स्टडी में करेंगे, उन 4 सालों में जितनी मेहनत करेंगे, वो जो प्रोसेस है उसमें जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको डिग्री मिलने वाली है। और जॉब भी चूंकि इसी डिग्री का आउटकम है, और जॉब भी आपको तभी मिलने वाली है जब आपका प्रोसेस स्ट्रांग होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, और आपको कोई भी कहीं भी जॉब अगर है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम, आपने प्रोसेस पे मेहनत करनी है, और आउटकम जो है वो अल्लाह ताला के हवाले हो सकता है, या अल्टीमेटली अगर आपने प्रोसेस पे बहुत ज्यादा काम किया है तो आपका जो आउटकम है वो वही मिलने वाला है जो आप चाहते हैं।